नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। आज आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न भारतीय हिंदी साहित्य से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का नाम चित्रकला क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 नीत्शे। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन 1868 है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 3 कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड क्या था? तो साप्ताहिक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा साप्ताहिक। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड साप्ताहिक है, साप्ताहिक था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं राधा चरण गोस्वामी की। ऑप्शन 1 यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन को उपजावनी किसकी पंक्ति हैं? तो ये पंक्तियां हैं प्रेमधन की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत बारहमासा किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 राधा कृष्णदास की रचना है। अगला प्रश्न है, मन की लहर किसकी काव्य रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न है, हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना किसकी है? ऑप्शन 2 सही होगा प्रेमधन की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 प्रबोधनी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विध्वन की किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रोहू सब मिली आओ भारत भाई हा हा भारत दुर्दशा देख न जाई किसकी पंक्तियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 भारतेंद्र की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है। अगला प्रश्न है, श्री ललित रामायण किसकी रचना है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा हरिनाथ पाठक की रचना है श्री ललित रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं प्रेमधन। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा प्रेमधन। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? जीर्ण जनपद। ऑप्शन 1 सही होगा प्रेमधन है। जीर्ण जनपद के रचनाकार हैं प्रेमधन।
अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन 3 सही होगा, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद निरंजनी की प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना? राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? ऑप्शन 1 सही होगा, हिंदू कॉलेज। अगला प्रश्न है, मेघनाद वध किसकी रचना है? मेघनाद वध ये रचना है माइकल मधुसूदन दत्त की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 तदीय समाज। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? आचार्य रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से किससे कौन सा माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, आनंद रघुनंदन। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? नहुस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद गिरधर दास। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? ऑप्शन 3 सही होगा, विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन 3 सही होगा, राधा कृष्ण शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 काशी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन 3 सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 1 कानपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83, कल कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, कलिराज की सभा नाटक किसका है? ऑप्शन 3 सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन 4 सही होगा, प्रेमधन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? ऑप्शन 3 सही होगा, विद्या सुंदरम। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रखा? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला प्रश्न है, संगीत शाकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 प्रताप नारायण मिश्र। संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? ऑप्शन 1 सही होगा, सुधाकर द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सदादर्श पत्र के संपादक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं, सच्ची समालोचना किसकी रचना है? सच्ची समालोचना ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव धर्मसार किसकी रचना है?
तो मानव धर्मसार ये रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 1 भारतेंद्र। अगला प्रश्न है प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 नाटिका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारतेंद्र के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है? तो ये मौलिक नाटक है प्रेम जोगनी, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? तो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास है भारतेंद्र जी का, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा, भारतेंद्र जी का है। अगला प्रश्न है इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 सही होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? प्रहलाद चरित्र नाटक है श्रीनिवास दास का, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।